चलिए नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, तो आज का सेशन वीडियो वर्गमूल का रहेगा। वर्गमूल कैसे बनाना है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो, उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो ये माइंड में सेट कर लेना है कि इकाई किसी भी संख्या अगर वर्गमूल दिया रहे और अगर इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 अगर रहे तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता। इतना माइंड में रखना है। अगर इकाई स्थान पे 8 रहे, 7 रहे, 3 रहे, 2 रहे तो वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। चलिए, ये खाली माइंड में रख लेना है। और चलिए थोड़ा सुन, इसमें शायद 5 टाइप पे वीडियो बनाऊंगा और ये पहला पार्ट होगा वीडियो का, जिसमें एकदम शुरुआत से चलते हैं जीरो लेवल से। तो चलिए वर्गमूल का थोड़ा सा हिस्सा देखते हैं। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, किसी अगर संख्या पर अगर पावर ऊपर दे दे 2, 3, 4, 3 देते हैं तो क्यू हो जाता है। तो इसी तरीक़ा से ये स्क्वायर है, इसको बोलते हैं वर्गमूल। चलिए, अगर 4 पे स्क्वायर करते हैं, 5 पे स्क्वायर करते हैं, 20 तक स्क्वायर हमने कर देता हूँ, आसान बनाने में होगा। 7 पे स्क्वायर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये समझते हैं हम लोग कि अगर 1 के स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब होता है 1 गुने 1, यानी 1 का मतलब होता है कि 1 2 बार गुना में लिख दो। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 ही। 2 का मतलब होता है कि 2 2 बार लिख दो गुना में, 2 गुने 2 तो कितना, 4। 3 है तो 3 2 बार गुना में लिख दो। 3 जो अंदर वाला है इसको क्या होता है, 2 बार गुना में लिख दो। तो 3 गुने 3, यानी देखो 3 कितने बार लिखे, 2 बार। ऊपर 2 है तो 2 बार लिख दिए। अब 3 3 में गुना करेंगे कितना होगा, 9। फिर वैसे करेंगे 4 गुने 4 बराबर 16, 5 गुने 5 बराबर 25, 6 गुने 6 बराबर 36, 7 गुने 7 बराबर 49, 8 गुने 8 बराबर 64, 8 8 64, 9 गुने 9 बराबर 81, 10 गुने 10 बराबर 100। क्यों बता रहे हैं ये सब, बताता हूँ। चलिए फिर 11 में 11 से गुना करेंगे, 11 गुने 11 बराबर 121, 12 गुने 12 बराबर 144। अब करेंगे 13 गुने 13, 169, 14 गुने 14, 144,
96। 15 गुने 15 बराबर 225। 16 गुने 16 बराबर कितना होगा बताइए? 256। 17 गुने 17 कितना होगा? 7 49 289। 18 गुने 18 अठी 64 324 और ये 9 9 81 यानी 19 गुने 19 बराबर 361। अब 20 के जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 20 गुने 20 बराबर 400। देखिए ये जो 1 से 100 तक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 से 20 तक आप लोग को बताने के लिए, याद करने के लिए बताया हूँ। अगर कोई बोल दे कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो बस याद रखना है कितना? 2। ये पूरे ये जो बता रहे हैं पूरे वर्गमूल निकलता है। अब कुछ नहीं, इस पे अब रूट चढ़ा दो अपना मन से रूट, तो ये क्या हो गया? ये वर्गमूल हो गया। अब रूट चढ़ा देने पे ये वर्गमूल माना जाता है। सब पे रूट चढ़ा दो, सब पे रूट चढ़ा दो। चलो, तो हमने क्या सीखा कि अगर 1 के स्क्वायर किया तो 1 1 लिखा 2 बार तो 1 आया। 2 के स्क्वायर किया तो कितना आया? 2 2 बार गुना में लिखे तो 2 दूनी 4। इसी प्रकार से 9 को 2 बार गुना में किया तो 9 9 81। अब हमसे पूछेगा कि 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो 64 के ये देखना है कि 64 का वर्गमूल, जैसे देखो 64 ये चिन्ह जब लग जाता है रूट तो वर्गमूल कहलाता है। तो 64 का पूरा वर्गमूल होता है कितना? 8। एक याद रखना है कि अगर ये स्क्वायर जब हट जाता है, स्क्वायर को हटा देते हैं तो रूट चढ़ जाता है, इतना याद रखना। कभी भी अगर 2 दूनी 4 है तो ये स्क्वायर के अगर जब हटा देंगे तो क्या चढ़ा? रूट चढ़ा। तो जब रूट चढ़ गया तो कोई पूछेगा कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 कहेगा। स्क्वायर हटा रूट चढ़ा। फिर देखो 10 10 के 100 स्क्वायर को मान लो कि हटा दें तो क्या चढ़ा? रूट। यानी सब पे रूट चढ़ाए हैं। जब स्क्वायर हट जाता है तो रूट चढ़ता है, और जब रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है। कोई पूछ देगा हमको कि चलिए बताओ 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो 16 का 256 ऐसे पूछेगा कि 256 का वर्गमूल कितना होगा, तो 256 का वर्गमूल हम जब बनाएंगे तो कितना होगा? 16। यानी 16 के जब स्क्वायर करेंगे तो 16 में 16 से गुना करेंगे तो 256 आएगा। लेकिन 256 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 16। 2 16 है तो 1 16 कर देंगे। यहाँ पे ये सीख मिला कि जब 12 का स्क्वायर किए, यानी कह रहा है कि 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 2 बार लिखो, तो 1 2 बार लिख दिए और बीच में गुना किए, तो 12 में 12 से गुना किए 144। अब कह रहा है कि 12 के स्क्वायर हटा दो, जब स्क्वायर जब हटा दिए तो क्या हुआ? रूट चढ़ा। अब हम कहेंगे कि 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो 12। कोई पूछेगा कि 196 का वर्गमूल कितना होता है, तो सोझा 14। कोई बोलेगा 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17। 17 में 17 से गुना किए 289 हुआ, तो 2 17 है तो 1 17। यानी ये प्रक्रिया 100 तक याद कर सकते हैं। ये पूरे वर्गमूल कटने का ये नियम है। जैसे एग्जाम्पल में चलो 289 के ले लेता हूँ, कितना? 289 को। अब बोलेगा वर्गमूल निकालो, तो इसका पूरे वर्गमूल हम निकालेंगे नहीं, ये तुरंत बता देंगे कि कितना का है? 289 का है। देखो 289 का वर्गमूल 17 होता है, इसका आंसर तुरंत कितना बता देंगे कि 17 वर्गमूल होता है। तो 1 से 100 तक ये सब याद कर लो। अगर नहीं भी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी निकाल सकते हैं, ये छोटे वर्गमूल को भी निकाल सकते हैं। तो यही
कैसे निकालेंगे, ये रूट में दिया रहे और कैसे निकालेंगे। कभी कोई बोल देगा 16 की निकालो, तो 16 की निकालेंगे नहीं, तुरंत बता देंगे 4 होता है। तो आगे पार्ट 2 वीडियो में अब इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे कि 256, 548 कैसे वर्गमूल निकलेगा। तो माइंड में रखिए और पार्ट 2 में लेकर आता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।